अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेलिंग टू बज़ियांतम बाय W.B. यीस्ट। तो ये पोइम 1928 में पब्लिश हुई और इस पोइम को सुनाने वाले एक ओल्ड नरेटर हैं। तो हम बात करते हैं अगर हिस्टोरिकली इस पोइम के बारे में, बज़ियांतम, सेलिंग टू बज़ियांतम। तो बज़ियांतम जो है ये एक इलाका है जिसे पहले ग्रीक्स ने आबाद किया और उसके बाद जो है कुछ अरसा के बाद रोमन एम्पायर ने वहाँ हमला किया और इसे फ़तह कर लिया। और उसके बाद अगेन थर्ड टाइम इसे तुर्कों ने फ़तह किया और अज़ीम सल्तनत में शामिल कर लिया। और उसके बाद से इस शहर को इस्तांबुल कहा जाना शुरू हो गया। तो इस्तांबुल का पुराना नाम बज़ियांतम है। तो यहाँ इस्तांबुल के बारे में बात की गई है। अब आगे जो है स्टोरी सुनाने वाला नरेटर है, तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। अब नरेटर के मुताबिक है कि ये दुनिया बूढ़ों के रहने की जगह नहीं है। द यंग इन वन अनदर आर्म्स, बर्ड इन द ट्रीज, दूज टाइम जनरेशंस एट देयर सॉन्ग्स। अब वो यहाँ कहते हैं कि ये सिर्फ नौजवानों के लिए है और दरख्तों पर बैठे परिंदे भी जो मसरूफ़ हैं फुल स्विंग में अपना गाना गाने में, और ये तबाह हो जाने वाली नस्लें हैं। द सैल्मन फॉल्स, द मैकरल, crowded seas, fish, flesh or fowl, command all summer long. Whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music, all neglect, monuments of unaging intellect. अब यहाँ पे सैल्मन्स फॉल्स मछली की दो अक़साम के बारे में बात की गई है। और मैकरल, सैल्मन्स और मैकरल सैल्मन्स जो हैं ये समंदर में होती हैं। सैल्मन्स ऐसी होती हैं जो अप स्ट्रीम की तरफ सफ़र करती हैं, यानी ऊपर ऊंचाई की तरफ सफ़र करती हैं। अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वहाँ वो अंडे देती हैं और नई मछलियाँ पैदा होती हैं और फिर वो दोबारा नई पैदा होने वाली मछलियाँ दोबारा उसी जगह पे आती हैं जहाँ पे उनकी पेरेंटल प्लेस थी, यानी जहाँ से उनके पेरेंट्स चले थे वो वहाँ पे दोबारा वापस आती हैं। यहाँ मोर्टेलिटी के साइकिल को दिखाया जाता है कि हर चीज़ जो इस दुनिया में आई है उसे मरना भी है और एक नई जनरेशन ने पैदा भी होना है। हम गिरफ्तार हैं और बॉडी हैप्पीनेस को हासिल करने में लगे रहते हैं और स्पिरिचुअली जो हमारी हैप्पीनेस है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, यानी हमें अपनी बॉडी लस्ट की पड़ी है, बल्कि हमें परवाह करनी चाहिए अपनी स्पिरिचुअल यानी अपनी रूहानी हैप्पीनेस की। हम उसे भूल चुके हैं। इसके बाद जो है सबसे पहली अगर लाइन देखें, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये सबसे फेमस लाइन है। इसमें यूथ और सेंशुअल लाइफ जो उसके बारे में बताया जाता है कि वो हमेशा नहीं रहेगी, तो इसलिए हमें सोच समझकर हर कदम को उठाना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड है स्टैंजा, उसकी फर्स्ट लाइन, एन एजिड मैन इज़ बट आ पार्टली थिंग, ये भी बहुत फेमस लाइन है कि एक एजिड मैन है जो कि एजिड मैन है इज़ बट आ पार्टली थिंग, जो सिर्फ एक चीज़ है। A tattered coat up on a stick, unless soul clap its hand and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal dress, nor is there singing school but stirring. कोट और स्टिक कुछ भी नहीं, रूह जो है वो ताली बजाती है और गाना गाती है बुलंद आवाज़ में। आज की दुनिया में जो बूढ़े स्क्वेयर क्रो की तरह हैं, यानी हम उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं देते, वो हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतले की तरह है, एक पपेट की तरह है जो सारा दिन एक जगह टिक के बैठे रहते हैं और घूरते रहते हैं। स्केयर क्रो की तरह है जो महज कौवों को डराने के लिए होता है। एक दिन हमारी रूह जो है वो हमारे जिस्म को छोड़ जाएगी और हम वैसे नहीं रहेंगे। हर किसी पे ये सिचुएशन आती है, इससे पहले मैं मर जाऊँ मैं बज़ियांतम का यहाँ ज़िक्र हुआ है कि वो वहाँ जाना चाहता है। मैं बज़ियांतम जाना चाहता हूँ।
Nor is there singing school but studying monuments of its own magnificent, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. अब वो होली सिटी मतलब बज़यांतम को होली सिटी करार दिया गया है। बज़यांतम जाना चाहता हूँ। बज़यांतम में जब रोम के लोग आबाद थे तो यहाँ हर किस्म का आर्ट मौजूद था, लेकिन जब रोम के बाद टर्किश पीपल ने इसे कंक्वेयर किया तो ये लोग यूरोप की तरफ चले गए। यानी जो रोम के लोग मौजूद थे पहले बज़यांतम में, और उन्हें जब तुर्कों ने उस शहर को फ़तह कर लिया तो रोम के लोगों ने क्या किया, वो यूरोप की तरफ चले गए। ये शहर पहले रोम की सल्तनत में हर इल्म का ख़जाना था, पर अब वहाँ ऐसा नहीं है। यानी वो बज़यांतम यानी इम्पोर्टेंस बता रहा है कि कितना अहम है वो मेरे लिए। ओ सेजिस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। सेजिस यहाँ शो करता है अक्लमंद लोगों को। स्टैंडिंग खड़े हैं गॉड की मुबारक आग में। एज इन द गोल्ड मोसिक ऑफ अ वॉल कम फ्राम द होली फायर पैरन इन अ जायर एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। अब यहाँ पे जैसे गोल्ड मोसिक्स यानी नक्शो नगारी बनी होती है, पैरन इन जायर, यहाँ पैरन जो है वो एक परिंदे को कहा गया है जो हनी बी का शिकार करता है। जायर एक घूमता हुआ पहिया है। एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर्स एंड फेस्टर्ड टू अ डाइंग एनिमल। इसके बाद दिखाया जाता है कि हर्ट अवे दूर, इसको यहाँ रूह के तौर पर लिया गया। हर्ट अवे को एज अ सोल के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। रूह मजबूरन बंधी हुई है जिस्म से, मेरी रूह जो है वो प्योर थी। इसके अलावा वो बात करता है जिस तरह सोने को आग में पिघलाया जाता है वैसे ही मेरा दिल निकालो, क्योंकि इसमें डिज़ायर्स हैं, और इसे आग में डाल दो और प्योर कर दो। It knows that what it is and gathered me into the artifice of eternity। और कोई मुझे इमोर्टल कर दो, यानी ऐसी चीज़ जो कभी भी मर ना सकती हो। इमोर्टल, जैसे गॉड इमोर्टल है वैसे ही मुझे भी इमोर्टल कर दिया जाए। यानी वो यहाँ दिखाता है कि इंसान इस दुनिया में आके हमेशा अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है कि वो किसकी क्रिएशन है, वो गॉड की क्रिएशन है और उसे वापस गॉड के पास लौट के जाना है। पर वो क्या करता है, वो इसी दुनिया को अपनी असली दुनिया, हकीकी दुनिया मान लेता है, जो कि नहीं है। और हमें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हमारे पास हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए हमें अपने नए सफ़र के लिए कुछ इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए, अगली दुनिया के लिए भी कुछ करना चाहिए। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। मैं सोने में ढल जाऊंगा जैसे बादशाह की सलाहियतों को जगाने के लिए यूनानी सोने के पुश्ते तैयार करते थे। ग्रीशियन गोल्डस्मिथ, यानी एक तय चढ़ी हुई होती थी चीज़ों पे। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्डस्मिथ मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इन एनेमलिंग to keep our dorsey emperor awake or set upon a golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come। यहाँ पे मतलब वो सोने में ढल जाना चाहता है, और वो जिस तरह जो यूनानी लोग थे वो अपने बादशाह को और उसकी सलाहियतों को जगाने के लिए ग्रीशियन गोल्डस्मिथ का इस्तेमाल करते थे। यानी वो कह रहा है कि वो नींद के गलबे से एम्पीरियर को जगा देती हैं और वो लग जाता है गोल्डन बॉ में। सिंग करने के लिए बज़यांतम की मशहूर हस्तियाँ, देवी देवता वगैरह, मैं चाहता हूँ जो नई आने वाली नस्लें हैं और जो गुज़र चुकी हैं इनके लिए गाना गाऊँ। यहाँ पे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस मकसद के लिए इस दुनिया में हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और मैं लोगों को ये याद दिलाने के लिए
ऐसा करना चाहता हूँ, यानी मैं इमोर्टल रहना चाहता हूँ, ताकि आने वाली जितनी भी नस्लें हैं मैं उन्हें एक गाने की शक्ल में बता सकूं कि हम कौन हैं, हमारा पास क्या है और हमें कैसे इस दुनिया में रहना है। हमें ये नहीं भूलना कि हम इंसान हैं, हम मॉर्टल्स हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके बाद अब हम इसके थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूथ एंड ओल्डनेस, टाइम, आर्ट एंड एक्सपीरियंस और सुपर नेचुरल के बारे में बात की गई है। यूथ एंड ओल्डनेस यानी कि जो जवानी है वो हमेशा नहीं रहती और हर किसी को बुढ़ापे में भी जाना है। ओल्डनेस यानी हमें हमेशा से अपने आप को इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि हम भूल ना सकें कि हम कौन हैं। एक लाइफ साइकिल चल रहा है, एक बच्चा बड़ा होता है, नौजवान बनता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो बूढ़ा होने के बाद ही मरे, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। बस वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर चीज़ की एक वैल्यू है, हमें उसे समझना चाहिए उसके वक्त पर। अगर हम वक्त पर उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते तो हम जो है बाद में खुद को जो है खुद के अंदर हमेशा एक गिल्ट रखते हैं। टाइम के बारे में बात किया गया है। इसी तरह आर्ट और एक्सपीरियंस यानी वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ सिंबॉलिक चीज़ों को इस्तेमाल करता है जो शो करती है आर्ट को। यानी आर्ट में यहाँ दिखाया गया है रोम का सिटी। जब वो यहाँ बज़ांतम में रोम के लोग यहाँ आबाद थे तो हर तरह का आर्ट मौजूद था, और पर जब वो यहाँ से चले गए तो बाद का जो माहौल था वो बदल चुका था, बहुत मुख्तलिफ हो चुका था। यहाँ पे दिखाया है आर्ट और एक्सपीरियंस को, यानी लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाया है। इसके बाद कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों को भी है, जैसे वो इमोर्टल होना चाहता है और वो आग में जलना चाहता है, और जैसे वो गोल्ड स्मिथ की तरह अपनी अंदर की सलाहियतों को जगाना चाहता है, और वो आने वाली नस्लों को गा कर सुनाना चाहता है कि हम कौन हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।